सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश फ्रेडी के साथ बैटल करता है, क्योंकि ऐश एक चैंपियनशिप के अंदर होता है, जिसके बाद ऐश फ्रेडी को हराकर ये पूरी चैंपियनशिप जीत जाता है। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब ऐश फ्रेडी, लिको और रोए से बात कर ही रहा होता है, तभी फ्रेडी ऐश को बताता है, ऐश क्या तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में मास्टर लीग चैंपियनशिप होने वाली है, क्या तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है हाँ मैं जरूर करना चाहूंगा, मुझे क्या करना होगा। जिसके बाद फ्रेडी कहता है अगर तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें सबसे पहले पाल्डिया रीजन के 4 इलाइट मेंबर को हराना होगा। पहले तुम सभी को हरा दो, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा तुम्हें आगे क्या करना है। तो ये सुनकर ऐश कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं उन्हें काफी ज्यादा जल्दी हरा दूंगा, बताओ मुझे वो कहाँ पर है। तो फ्रेडी कहता है लेकिन ऐश ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। तुम्हें सबसे पहले फ्रेया को हराना होगा और वो एक फेरी टाइप ट्रेनर है, तो उससे जरा संभल के रहना। तो ऐश कहता है तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसे जरूर हरा दूंगा, बस तुम मुझे बताओ वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। जिसके बाद फ्रेडी ऐश को फ्रेया का एड्रेस दे देता है, जो कि एक पाल्डिया रीजन की इलाइट मेंबर होती है। और फिर ऐश फ्रेडी, लिको और रोए को अलविदा कहता है और ये सब भी ऐश को अलविदा कहते हैं। फिर ऐश निकल जाता है फ्रेया को हराने के लिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश फ्रेया के फेरी टाइप जिम में आ जाता है और ये जिम बहुत ज्यादा शानदार होती है और यहाँ से एकदम फेरी टाइप होने की वाइब आ रही होती है, जिसे देखकर ऐश भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर ऐश इस जिम के अंदर आ जाता है, लेकिन जिम के अंदर कोई भी नहीं होता है, लेकिन पूरी जिम एकदम वाइट होती है। और फिर ऐश कहता है हे क्या कोई है यहाँ पर, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अचानक से ही ऐश के सामने एक ट्रेनर जिसका नाम फ्रेया होता है वो आ जाती है और फ्रेया कहती है तो तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो, बताओ मुझे क्यों करना चाहते हो तुम चैलेंज। तो ये सुनकर ऐश कहता है क्योंकि मुझे मास्टर लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सुनकर फ्रेया हंसने लगती है और कहती है तुम जैसे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे तुम्हें पता है ना वो चैंपियनशिप पूरे 5 साल में एक बार होती है और तुम जैसा कोई भी कमजोर ट्रेनर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। तो ये सुनकर ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ऐश कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, अगर ऐसी बात है तो चलो आ जाओ और मुझे हरा कर दिखाओ। जिसके बाद फ्रेया कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें जरूर हरा कर दिखाऊंगी। और फिर फ्रेया ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ऐश और फ्रेया दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और फिर फ्रेया कहती है तो ये बैटल 3 on 3 होने वाला है और कोई भी ट्रेनर अपने फिनोमिना का यूज नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फिनोमिना का यूज कर सकते हो। तो ऐश कहता है एक का यूज कर सकते हैं, तो फिर फ्रेया कहती है हाँ कर सकते हो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना सिंबल दे दूंगी। जिसके बाद ऐश कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। और ये सुनकर फ्रेया अपने पहले पोकेमोन प्रिमेरिना को बाहर बुला लेती है और ये एक फेरी टाइप पोकेमोन होता है और इस पोकेमोन को देखकर फिर ऐश भी अपने पिकाचू का यूज करता है और पिकाचू इस पर अच्छा खासा एडवांटेज रखता है। लेकिन तभी फ्रेया कहती है प्रिमेरिना वाटर पल्स अटैक का यूज करो, तो एकदम प्रिमेरिना वाटर पल्स अटैक का यूज कर देती है। लेकिन तभी ऐश कहता है आयरन टेल से ब्लॉक कर दो उसे, तो तभी पिकाचू आयरन टेल से प्रिमेरिना के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी फ्रेया कहती है यही मौका है, पाउंड का यूज करो, तो एकदम प्रिमेरिना पाउंड अटैक का यूज करके पिकाचू को मार देता है। जिसके बाद पिकाचू को अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, पिकाचू नीचे भी गिर जाता है। तो ये देखकर ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर ऐश कहता है थंडर बोल्ट का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपना थंडर बोल्ट करता है। लेकिन थंडर बोल्ट अटैक देखकर फ्रेया कहती है सर्फ अटैक का यूज करते हुए बचो उससे, तो एकदम प्रिमेरिना सर्फ अटैक का यूज करते हुए इस अटैक से बचने लगता है। लेकिन पिकाचू भी बिना रुके अपना थंडर बोल्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर पिकाचू थक कर रुक जाता है। तो तभी फ्रेया कहती है यही मौका है, सर्फ से मारो उसे, तो एकदम प्रिमेरिना अपना सर्फ अटैक पिकाचू को मार देता है और सर्फ अटैक से पिकाचू को अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। लेकिन फिर ऐश कहता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है, चलो पिकाचू अपनी असली ताकत दिखाते हैं, वोल्टेकल का यूज करो। तो अब पिकाचू भी काफी ज्यादा गुस्से में वोल्टेकल करने लगता है और पिकाचू का ये वोल्टेकल इतना ज्यादा स्पीड से जाता है कि प्रिमेरिना इस अटैक से बच ही नहीं पाता है। लेकिन इस अटैक को देखकर फ्रेया कहती है एक्वा जेट का यूज करो, तो एकदम प्रिमेरिना भी एक्वा जेट
कर देता है। फिर दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही पोकेमोन को एक दूसरे से डैमेज मिलता है। दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पिकाचू का ये अटैक एक ठंडा टाइप अटैक था, जिस वजह से पिकाचू के पास एडवांटेज होता है और इसीलिए प्रिमेरिना हार जाता है। और ये देखकर फ्रेया काफी ज्यादा शौक हो जाती है, बट फिर फ्रेया अपने प्रिमेरिना को वापस बुलाकर अपने टोगेकिस को बाहर निकाल लेती है। और फिर फ्रेया अपने टोगेकिस को अटैक करने के लिए कहती है, तो एकदम टोगेकिस एक टेकल का यूज करके पिकाचू को हरा देता है। जिसके बाद ऐश भी अपने पिकाचू को वापस बुलाकर अपने लुकारियो का यूज करता है और ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवोल्व भी कर देता है। और मेगा एवोल्यूशन को देखकर फ्रेया भी अपने टोगेकिस को जायगेंटा मैक्स कर देती है। और फिर फ्रेया कहती है एयर स्ट्रीम का यूज करो, तो एकदम टोगेकिस एयर स्ट्रीम का यूज करता है, लेकिन तभी ऐश कहता है ओरा स्पेयर का यूज करो, तो तभी लुकारियो भी ओरा स्पेयर का यूज करता है, लेकिन ये ओरा स्पेयर बेकार हो जाता है। तो ऐश कहता है एयर स्ट्रीम के ऊपर कूद जाओ, तो एकदम लुकारियो एयर स्ट्रीम के ऊपर ही कूद जाता है, जिससे लुकारियो को भी डैमेज हो रहा होता है। लेकिन फिर ऐश कहता है अभी रिवर्सल का यूज करो, तो फिर एकदम लुकारियो अपने रिवर्सल का यूज करके टोगेकिस को मार देता है और इस अटैक से टोगेकिस को अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। लेकिन फिर फ्रेया कहती है अब तुम भी एयर स्लैश का यूज करो, तो एकदम टोगेकिस भी एयर स्लैश का यूज करके लुकारियो को मार देता है, जिससे लुकारियो को भी डैमेज होता है। लेकिन फिर ऐश कहता है बस बहुत हुआ, जाइंट ओरा स्पेयर का यूज करो, तो एकदम लुकारियो जाइंट ओरा स्पेयर बनाने लगता है, जिसे देखकर फ्रेया कहती है एयर स्ट्रीम का यूज करो टोगेकिस, तो एकदम टोगेकिस दोबारा से एयर स्ट्रीम का यूज करता है। फिर लुकारियो भी अपना अटैक कर देता है, टोगेकिस भी अपना अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव हो जाता है, जिससे दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं और फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि अब टोगेकिस हार चुका है, लेकिन वहीं पर लुकारियो भी बहुत ज्यादा डैमेज लेकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद फ्रेया कहती है तुम में वाकई में थोड़ा बहुत तो दम है, लेकिन फिर फ्रेया अपने टोगेकिस को वापस बुलाकर अपने अलोलन नाइनटेल को बाहर बुला लेती है और कहती है आइस बीम का यूज करो, तो एकदम अलोलन नाइनटेल भी अपने आइस बीम का यूज करके लुकारियो को मार देता है और इस अटैक की वजह से लुकारियो भी हार जाता है। जिसके बाद ऐश भी अपने लुकारियो को वापस बुलाकर अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है और फिर अलोलन नाइनटेल और चारिज़ार्ड के बीच में एक घमासान बैटल होती है, लेकिन फिर भी चारिज़ार्ड के सामने अलोलन नाइनटेल फीका पड़ रहा होता है। फिर चारिज़ार्ड अपने फ्लेम चार्ज का यूज करके भी अलोलन नाइनटेल को मार देता है, जिससे अलोलन नाइनटेल को अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। अलोलन नाइनटेल भी अपने अरोरा व्हील का यूज करता है, लेकिन उससे चारिज़ार्ड आसानी से बचकर अपने ड्रैगन किलो से अलोलन नाइनटेल को मार देता है। तो अलोलन नाइनटेल भी अपने ब्लिज़र्ड का यूज करता है, लेकिन बदले में चारिज़ार्ड भी अपने एयर विंड का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। फिर एज कहता है इसे फायर ब्लास्ट से खत्म कर दो, तो एकदम चारिज़ार्ड अपना फायर ब्लास्ट करके अलोलन नाइनटेल को हरा देता है और ये देखकर फ्रेया काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ये बैटल एश केचम जीत जाता है, जिसके बाद दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं और फिर दोनों ही ट्रेनर एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। और अब फ्रेया की राय भी बदल जाती है एश के बारे में। फिर फ्रेया अपना सिंबल एश को दे देती है, जिसके बाद एश कहता है तुम्हारा शुक्रिया। सो बस गाइस इस वाले एपिसोड में इतना ही एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।